वालेकुम। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 और 10 करेंगे क्योंकि 2 सिमिलर है तो इसलिए हम 8 और 10 करेंगे। जो डिफरेंट है वो मैं करवा रही हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। 0.5 kg को हम हाफ kg भी कहेंगे, ठीक है। हाफ kg ऑफ राइस वॉज परचेज एट ₹80 पर kg। जो टी की जो पर kg प्राइस है वो 80 है, तो हाफ kg कितना होगा? हाफ kg की प्राइस होगी 40, ठीक है। इट वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%, फाइंड इट सेलिंग प्राइस। इसको जो है सोल्ड किया गया था 10% प्रॉफिट पे, तो हमें इसकी सेलिंग प्राइस पता करनी है। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं। 1 kg ऑफ टी कॉस्ट इज़ ₹80। 1 kg जो है वो टी की कॉस्ट थी 80 रुपीज़। तो हाफ kg का जो है टी की कॉस्ट कितनी होगी? जब हम 80 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 40। तो सी पी हमारे पास यहाँ पे आ गया 40। गेन हमें गिवन दिया हुआ है 10%, और हमें जो है गेन की अमाउंट पता करनी है और सेलिंग प्राइस हमें पता करना है। ये बात आपने याद रखनी है कि 0.5 का मतलब हाफ kg होता है, ठीक है। तो आपको आसानी से समझ आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें गेन अमाउंट पता करने के लिए हमें सी पी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गेन परसेंटेज से। तो सी पी हमारे पास गिवन दिया हुआ है 40 और गेन हमें दिया हुआ है 10%। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल करेंगे, तो गेन हमारे पास कितना आया? 4 आ गया। अब एस पी सेलिंग प्राइस हम पता करेंगे, तो हम कॉस्ट प्राइस के अंदर ऐड करेंगे प्रॉफिट को या अपने गेन को, वॉटेवर जो भी आपने लिखना हो। आप गेन भी लिख सकते हैं और आप प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। अब सी पी आपको कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है आपके पास। तो 40 में आप गेन को प्लस करोगे 4 रुपीज़ को, तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 44। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं इसी एक्सरसाइज का। अ क्लॉथ मर्चेंट परचेज 80 मीटर ऑफ क्लॉथ एट ₹19 per meter. He paid municipal tax 5 paisa per rupee and paid ₹54 as freight charges. What should be the selling price per meter to gain 20%? अब सबसे पहले हम इसकी कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट करेंगे। पर मीटर की हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो हमें गिवन दिया हुआ है कि क्लॉथ पर मीटर, 1 मीटर की जो कॉस्ट प्राइस थी वो 19 रुपीज़ थी, ठीक है। और पर मीटर पे हमें 5 पैसा टैक्स लग रहा था। जो पैसा होता है वो पॉइंट में होता है, इसलिए हम 0.5 लिखेंगे, ठीक है। फिर हमें जो है फ्राइट चार्जेस वो टोटल बता रहे हैं कि 80 रुपीज़ पे फ्राइट चार्जेस उसे कितना आया था? 54 रुपीज़ आया था। तो पर मीटर पे फाइंड आउट करने के लिए हमको जो है 54 को जब हम 80 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पर मीटर आ जाएगा। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे जो है हमें पर मीटर की कॉस्ट प्राइस पता करनी है। तो क्लॉथ पर मीटर, 1 मीटर की जो कॉस्ट प्राइस थी वो 19 थी, ठीक है। उसके ऊपर हमने म्यूनसिपल टैक्स पे किया विच इज़ 0.5 पैसा पर मीटर, ठीक है। लेकिन हमें फ्राइट चार्जेस ऑल ओवर बता दिए थे, ट्रांसपोर्ट चार्जेस 54 आए थे 80 मीटर्स पे। तो इसलिए हमने 54 को 80 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है पर मीटर चार्जेस, फ्राइट चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है। जब हम इसको साइड में डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आता है 0.675, ठीक है। अब इन तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 20.175। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 5 यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। 5 और 6 को प्लस करेंगे तो आप 11 आएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 ऊपर आएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 0 इधर 1 ऊपर जाएगा, 1 और 1 को प्लस करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। तो आपके पास सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 20.175 आ गया, ठीक है। गेन आपको गिवन दिया हुआ है 20%, गेन अमाउंट आपको नहीं दिया हुआ और सेलिंग प्राइस भी आपको नहीं दिया हुआ, ठीक है। और गेन का फॉर्मूला पता करने का क्या है? गेन की अमाउंट पता करने का फॉर्मूला है CP मल्टीप्लाई बाय गेन। गेन पता करने का फॉर्मूला है CP मल्टीप्लाई बाय गेन परसेंटेज, ठीक है। तो अभी हम जो है इसका गेन पता करते हैं। CP आपको दिया हुआ है 20.175 और आपको गेन परसेंटेज दी हुई है 20%। आप इसको 100 से डिवाइड करोगे, 0 आप कैंसिल कर दोगे। अभी आप इसको नहीं काटोगे क्योंकि ये आपको जो 10 जो है मैंने आपको बताया था पहले भी डेसिमल वाले चैप्टर में
कि नीचे 10 की कैलकुलेशन हमें जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाता है जब हम डेसिमल में इसको कन्वर्ट करने लगते हैं। नीचे अभी फ़िलहाल मैं इसको नहीं कैंसिल कर रही, ऑल्दो ही कैंसिल हो सकता है लेकिन अभी नहीं कर रही। मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा क्वेश्चन जो है वो ईजी से समझ भी आ जाए और सॉल्व भी हो जाए। 2 5 टाइम्स इज़ 10, 2 7 टाइम्स इज़ 14 प्लस 1 15, 2 टाइम्स 1 इज़ 2 प्लस 1 3, 2 टाइम्स 0 इज़ 0, 2 टाइम्स 2 इज़ 4। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आ गया है, 10 आ गया है। डिवाइड करते हुए मैंने आपको बोला था पॉइंट इस तरफ शिफ्ट होता है, इस तरफ। ठीक है, तो हमारे पास गेन कितना आ जाएगा, अराउंड 4 आ जाएगा, 4.0350। तो हम इसको कंसिडर क्या करेंगे, 4 ही कंसिडर करेंगे हम। ठीक है, और हमारी लास्ट थोड़ा सा रह गया है। हमें एसपी पता करने के लिए क्या करना होगा, सीपी में हम ऐड कर देंगे अपना गेन जो हमने फाइंड आउट किया है। सीपी हमें दिया हुआ है 20.175। इसमें जब आप गेन प्लस करेंगे 4 तो आपके पास आ जाएगा 24.175। ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। जज़ाकल्लाह।